नंबर आएंगे। देखिए सर, आप मेरे साइड से देखिए जी, मेरा नाम जैन मोमिन है और मुझे मालूम है सर, जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं जंग की वजह से, खासकर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, उससे अमीरों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो रोज़गार जो डेली कमाते हैं लोग, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, जैसे अगर 100-200-300 ज़्यादा पेट्रोल बढ़ेगा तो आपके खर्चे में डबल ट्रिपल इजाफा हो जाता है। लेकिन अमीर तो 200-300 में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो गरीब तबका को उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और ऊपर से गवर्नमेंट का रिलीफ भी नहीं मिलता कि आपको कोई रिलीफ मिले, और गवर्नमेंट उल्टा अपने मसलों में हल लगी हुई है। तो जी, मैं ये मसलों का हल लेके आया हूँ कि दुनिया की जंग कैसे ख़त्म करें, क्योंकि एक बार जंग ख़त्म होगी तो फिर अमन होगा और कारोबार तरक्की करेगा, तो हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, दुनिया भी तरक्की करेगी। लेकिन उससे पहले आपकी राय लेनी है कि आपको मालूम है कि दुनिया की जंगें कैसे ख़त्म करें। आपको मालूम है, कोई आपके जवाब दे दे। इंसान को अपना वजूद होता है ना, वजूद दिखाना पड़ता है। जंग जीत जाती है, अब चीन नहीं निकले जाए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जंग हो ही नहीं, ये तो हल हो, जंग ख़त्म करें या ना हो। अब तारों को लिया जाता है ना, तो उससे पता है गरीबों को बात हो गई ना, उसको चीज़ें से लगाएंगे ना तो आएंगे। जब बोलेंगे नहीं है तो कुछ भी नहीं। जब पोलों को पोल पिलाओगे तो पोल आएंगे ना। गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, जो भी हो, उससे बोलो रोजगार है आ जाओ, उससे हम बोला यही बात बोला है। का जो जिसको इसके लिए बोला है, पेट्रोल पंप हो या दुकानदारी हो या कुछ भी हो, इसको का मकसद है कमी। सर, रोजगार बिल्कुल अभी अहम बात है, और सर जंग रोजगार बढ़ेगा तो जंग होंगी। या कपड़ा रोटी मकान तो होगा ना। अब सर, मेरा पहले ही आपको मालूम है कि जंगों का उसूल होता है। आपको मालूम है 2 किस्म की जंग होती है सर, आप इस तरह वाले। एक जंग होती है, वो होती है डायरेक्ट लड़ते हथियारों से, तो दूसरी जंग होती है प्रॉक्सी वार, तो चालाकी से पीछे से हमला करते हैं लोग, ठीक है, दूसरे को गिराने के लिए। लेकिन सर, मेरा ईमान है कि जंग करनी चाहिए, सीधा सामने करनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे दुश्मनी हो और इंसाफ हक और सच के लिए करनी चाहिए। जो लोग पीछे से हमला करते हैं वो डरपोक लोग होंगे, और वो लोग उनको जंग का कोई उसूल ही नहीं मालूम। अक्सर मैं आपको मालूम है कि दुनिया की जंग, पूरी सारी दुनिया की जंग खत्म करने का मेरे पास हल है, और वो हल है आपको वो आंख से चाहिए देखने के लिए असली दुश्मन कौन है। ठीक है, उससे पहले सर मैं आपको सवाल करता हूँ कि आपको मालूम है कि ये क्या है, ये शेप किस ठीक है सर, इसको कहते हैं चाइनीज सिंबल है, इसको कहते हैं यिन यैन। ठीक है, तो अगर मतलब जैसे मर्द औरत होता है दुनिया में, हर जानवर में, हर चीज़ में मर्द औरत का अल्लाह ने कुदरत ने किस्म रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मर्द औरत जो है ना, ये हर चीज़ में, कुदरत में भी है, इंसानों में, सोसाइटी में भी है, जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी है, मछलियों में भी, हर जगह में मर्द औरत का सिस्टम है। ठीक है ना, अगर हम इसको समझ लें तो हम अपने रिश्तों को समझ सकते हैं। वो कैसे, आपको मालूम है दुनिया का निज़ाम जो दुनिया पूरी अलग, जो गोल दुनिया है वो अलग है, ह्यूमन सोसाइटी का निज़ाम अलग है। अगर दुनिया में कोई एनर्जी कम में ज़्यादा होती है तो हमारी सोसाइटी में उसका उलट होता है, उलट बैलेंस करने की। और अभी मौजूदा हालात में देखिए, यहाँ पे हर जगह मर्द आपको नजर नहीं, खवातीन बिल्कुल कम है, खवातीन का रोल बिल्कुल कम है। ठीक है, तो अगर आप सोसाइटी को देखें तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कुदरत में क्या निज़ाम है। क्योंकि हमारे यहाँ मर्द ज़्यादा है तो कुदरत में ऑब्वियसली नेगेटिव आइन ज़्यादा होगा। तो मर्द आपको मालूम है पॉजिटिव आइन है और खवातीन नेगेटिव आइन है। तो अगर हम सोसाइटी में पॉजिटिव आइन बढ़ेगा तो आप इस तरह, तो हमारी सोसाइटी में अगर पॉजिटिव आइन बढ़ेगा तो नेगेटिव, माना कुदरत जो निज़ाम है उसका नेगेटिव आइन ज़्यादा है। और इसी वजह से मेन रिसर्च ये की थी कि हमारी दुनिया में नेगेटिव आइन बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी दिखा रही है कि भाई मर्द ज़्यादा है, खाती रोल नहीं है। ठीक है ना, और अगर आप देखें 500-600 साल पहले राजस्थान के हुक्मरान अपनी क्वीन और किंग दोनों साथ हुकूमत करते थे, रानी और बादशाह दोनों साथ हुकूमत करते थे। लेकिन आज देखिए प्राइम मिनिस्टर है, कोई क्वीन नहीं है, हमारी क्वीन को ख़त्म कर दिया है पूरे निज़ाम। ठीक है ना, मेरा ये ईमान है कि अगर हम ख़वातीन को रोल देंगे तो उसके लिए तो हमारी सोसाइटी बेहतर होगी। लेकिन उससे पहले हमें दुनिया में नेगेटिव आइन जो बढ़ गया है उसको कम करना है, और वो कैसे कम करना है। आप सिर्फ मिस्र गए कभी? इजिप्ट गए हुए बहुत ही आप फैसिलिटी में, आपको मालूम है मिस्र में ये कुछ पिरामिड बने हुए हैं। लेकिन एक ये पिरामिड है
इनमें से 3 पिरामिड केफरी, मेनकुरे और रेड पिरामिड, इनको हमने गिराना है, ठीक है ना। ये नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है ना। और ये बेंट पिरामिड और कुफू पिरामिड, इनको हमें फिर रिपेयर करना है, क्योंकि आप जैसे मजदूर जो है ना, मजदूर तबका है, इन्होंने 5000 साल पहले ये बनाए थे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें ना, ये नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं दुनिया में, जिसकी वजह से आपको मालूम क्या है, उसकी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, फसल कम हो रही है। अगर इनको हम गिरा देंगे तो फसल बढ़ेगी, ठीक है। फसल बढ़ेगी तो फूड खाना ज़्यादा होगा, तो जंगें ऑब्वियसली कम होंगी। ये सबसे बड़ी जंगें होती है ना, खाने की वजह से होती है, ठीक है। तो सर मेरा आप सबसे गुजारिश है कि मैं मिस्र सर जा रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो मेरी आप लोगों की मेरी गुजारिश है मेरे साथ चले, ठीक है। तो ठीक है, तो आप मेरे हाथ में, कौन मेरे साथ मिस्र चलेगा इनको गिराने के लिए? सर आप प्लीज़ मेरा हाथ उठाएँ, आप हाथ सर उठाएँ, कैमरा में हाथ उठाएँ, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल। और सर मर्द औरत दोनों को मेरे साथ लेके चलना है, मर्द औरत दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। और उन दोनों को मैं बुनियादी जो सारे खर्चे सारा खर्चा मैं दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। शुक्रिया। और कोई सवाल हो आपका?